अबू जहल को किस काफिर बादशाह का लक़ब मिला था? आपके ऑप्शन है ये। ए शद्दाद, बी कारून, सी फिरऔन, डी नमरूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अबू जहल को काफिर बादशाह फिरऔन का लक़ब मिला था। सवाल नंबर 2, वो कौन सा गुनाह है जो इंसान को अंदर ही अंदर जला देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए झूठ, बी हसद, सी चोरी, डी गीबत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जिस इंसान के अंदर हसद होती है वो इंसान अंदर ही अंदर जल जाता है। सवाल नंबर 3, किस सिफत को अपनाने से पूरा दीन मुकम्मल तरीके से मिल जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए हया, बी सदका, सी इमदाद, डी दुआ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हया को अपनाने से पूरा दीन मुकम्मल तरीके से मिल जाता है। सवाल नंबर 4, हमारे दीन के अजीम उसूल कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए इखलास और इक्तबा, बी नमाज और रोज़ा, सी सदका और ज़कात, डी हज और उम्राह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हमारे दीन के अजीम उसूल हैं इखलास और इक्तबा। सवाल नंबर 5, वो कौन से 2 गुनाह हैं जिन्हें छोड़े बगैर कोई नेक अमल कबूल नहीं होता? आपके ऑप्शन है ये। ए शिर्क और बिद्दत, बी झूठ और गीबत, सी चोरी और नशा, डी कत्ल और जुल्म। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। शिर्क और बिद्दत छोड़े बगैर कोई नेक अमल कबूल नहीं होता। सवाल नंबर 6, इंसान के जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए पाँव का, बी शर्मगाह का, सी हाथ का, डी हराम की कमाई का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हराम की कमाई का माल खाया हुआ जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल नंबर 7, वो कौन सा अमल है जिसके करने से अगले पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए अरफा का रोज़ा रखने से, बी गरीब की मदद करने से, सी जुमे की नमाज पढ़ने से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। अरफा का रोज़ा रखने से अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल नंबर 8, ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज, बी रोज़ा, सी ज़कात, डी अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी है अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई। सवाल नंबर 9, कौन से एक गुनाह में 70 गुनाह मौजूद हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए चोरी, बी गीबत, सी
कत्ल, डी सूद खाना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सूद खाने के गुनाह में 70 गुनाह मौजूद हैं। सवाल नंबर 10, कौन सा हर्फ कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल हुआ है? आपके ऑप्शन है ये। ए अलिफ, बी मीम, सी जीम, डी जे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जे हर्फ कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 11, कौन सी सूरह की तिलावत करने से शैतान घर में दाखिल नहीं होता? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह बकरा, बी सूरह यासीन, सी सूरह तौबा, डी सूरह रहमान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सूरह बकराह की तिलावत करने से शैतान घर में दाखिल नहीं होता। सवाल नंबर 12, वो कौन सा अमल है जिसको करने से जन्नत में अपनी पसंद की हूर मिलेगी? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज, बी रोज़ा, सी सदका, डी गुस्सा पीना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जो इंसान गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जाता है उसे जन्नत में उसकी पसंद की हूर मिलेगी। सवाल नंबर 13, इंसान की रूह कहाँ से निकलना शुरू होती है? आपके ऑप्शन है ये। ए पैरों के अंगूठों से, बी हाथों की उंगलियों से, सी सर से, डी पेट से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, इंसान की रूह पैर के अंगूठों से निकलना शुरू होती है। सवाल नंबर 14, दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए इतवार, बी पीर, सी मंगल, डी जुमेरात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, दोज़ख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल नंबर 15, किस जानवर को मारने से सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन है ये। ए खरगोश, बी शेर, सी बकरी, डी छिपकली। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, छिपकली को मारने से सवाब मिलता है। दोस्तों, अगर आपके सर में बाल बहुत कम हैं या टूट कर गिर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल टूटने से महफूज हो जाएं, बाल घने और मोटे हो जाएं, तो आप इस वजीफे पर अमल करें। वजीफा ये है कि आप जब भी कंघी का इस्तेमाल करें सीधे हाथ से उठाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ कर के उठाएं। दोबारा से फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला के ये 2 नाम 7 मरतबा एक साथ पढ़ें। या अल्लाहु या बारीउ, इनको एक साथ 7 मरतबा पढ़कर बिस्मिल्लाह के साथ कंघी के ऊपर दम करें और फिर उस कंघी को अपने बालों में करें। ये अमल कंटिन्यू करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपके बाल गिरने से महफूज हो जाएंगे, टूटने से हिफाजत होगी बालों की, और आपके सर में बाल घने और मोटे आएंगे। स्पेशल वो लड़कियां जिनके सर के बाल बहुत बारीक होते हैं, वो ज़रूर इस वजीफे पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा।